ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस में हमने पिछली दफा लिमिट का टॉपिक पढ़ा था, आज हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, जो कि आपने कुछ लोगों ने इंटर में, प्री इंजीनियरिंग वालों ने पढ़े होंगे। डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव का दूसरा नाम होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अभी तक जो हम रेट ऑफ चेंज देख रहे थे वो एवरेज रेट ऑफ चेंज था, दो पॉइंट्स के दरमियान, पॉइंट ए और पॉइंट बी जो कि एक दूसरे से काफी दूर थे, उनके दरमियान डिफरेंस। अब हम क्या करते हैं, उन दो पॉइंट्स को इतना नियर अबाउट ले आते हैं कि वो दो पॉइंट्स बहुत दूरी पे नहीं होते, उनका फासला बहुत नियर अबाउट होते हैं, ना होने के बराबर फासले पे मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट ए अगर x की वैल्यू 2 पे है, तो पॉइंट बी जो है x की वैल्यू 2.00001, तो ये ना होने के बराबर फासला है। तो इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज, यानी कि उसी लम्हे पे आने वाला चेंज। यानी कि आप कहते हैं 3:04 पे क्या चेंज आया, कोहली ने शॉट मारा और वो कैच आउट हो गया, जिसकी वजह से पूरा मैच इफेक्ट हुआ। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, आवाज आ रही है? जी जी बोलो। यस सर, आ रही है। सो डिफरेंशिएशन का मतलब वही होता है, मैं बता रहा था कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, कि किसी एक इंस्टेंट पे, स्पेसिफिक इंस्टेंट पे के ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या इफेक्ट आया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि 3:15 पे मैच में, 3:15 में कोहली ने शॉट मारा, आउट हो गया और जो है वो टीम मैच हार गई। तो ये एक मेजर इफेक्ट था, चेंज आया। तो इस चेंज को, लेकिन ये चेंज कोई किसी दो पॉइंट्स के दरमियान नहीं है कि भाई इन विकेट नंबर 2 से लेकर विकेट नंबर 3 के दरमियान या विकेट नंबर 5 के दरमियान जो है, ये स्पेसिफिक एक इंस्टेंट्स पे चेंज है, किसी एक वाक्य पे, किसी एक इंस्टेंट पे, एट अ मोमेंट, किसी एक मोमेंट के ऊपर चेंज आया। तो इसको इसलिए डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव को हम दूसरा जो नाम देते हैं वो कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। यानी कि दो पॉइंट नहीं होते, दो पॉइंट इतने करीब होते हैं कि वो एक ही पॉइंट एज्यूम होता है। यानी कि पॉइंट नंबर ए 2 है और पॉइंट नंबर बी क्या है, 2.0000001। तो अब ये अगर आप प्लॉट करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा एक ही जगह पे है। तो इंस्टेंट यानी कि इस पॉइंट के ऊपर आने वाला चेंज, यानी वेरिएबल x की वजह से इस पॉइंट पे y में क्या चेंज आया, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इसको कहते हैं डेरिवेटिव। इसकी डिटेल में पहले आप लोगों को बता चुका था कि डेरिवेटिव के लिए हम क्यों डेरिवेटिव क्या कहते हैं, हम लेते हैं ताकि हमारे पास कर्वी इक्वेशंस को हम छोटे छोटे स्मॉल लीनियर लाइंस में कन्वर्ट कर दें, और लीनियर लाइंस का जो हमारा डेरिवेटिव जो है वो, या स्लोप जिसको कहते हैं, चेंज जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से फिर हम इजीली एनालाइज कर लेते हैं अपने ग्राफ्स को। ठीक है। अच्छा, डेरिवेटिव्स की कुछ रूल्स, बेसिक रूल देख लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ आप देखें इस जगह पे, इस पॉइंट पे, मैं थोड़ा सा लेजर लाइट ऑन कर लेता हूँ। सर एक्सक्यूज मी। जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। अस्मा को अंदर कर लें, वो मीटिंग रूम से बाहर खड़ी हुई। ओके ओके। अस्मा अदनान। बेसिक रूल जो है, फंक्शन अगर हमारे पास इस तरह से दिया हुआ, देखिए यहाँ पे नोट डाउन करें मेरे जो लेजर पॉइंट के ऊपर, फंक्शन आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 5x, और मैं इसका डेरिवेटिव यानी इसका चेंज निकालना चाहता हूँ, इंस्टेंटेनियस चेंज। तो उसको निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले फर्स्ट भी मल्टीप्लाई विद पावर, y का y डैश या f ऑफ x का f डैश x, इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव कहते हैं। अच्छा, जो पावर है सबसे पहले भी मल्टीप्लाई विद पावर, तो पावर में 4 लिखा हुआ था, हमने पहले उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। फिर देन वी रिड्यूस द पावर बाय 1, तो 4 माइनस 1 इज 3। सिमिलरली यहाँ पे भी यही करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी यही करेंगे। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई विद पावर, यहाँ पावर 1 थी, 5 1 जा 5 ही हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, फिर 1 में से 1 को माइनस कर देंगे, पावर 1 है, और माइनस कर देंगे, रिड्यूस पावर कर देंगे बाय 1 से, तो ऑलरेडी 1 है, 1 माइनस 1 इज 0। एनी रियल नंबर की पावर 0 1 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो वेरिएबल खत्म हो जाता है। किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर अगर 0 आ जाए तो वो 1 के बराबर होता है, और 1 मल्टीप्लाई वेरिएबल नहीं लिखते फिर, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 फिर 5 ही आ जाएगा, तो इसलिए खाली 5 लिख दिया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपना फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालते हैं।
इस रूल को जब मैं सिखा रहा होता हूँ तो मैं बच्चों को बताता हूँ कि थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो, फर्स्ट वी रिड्यूस द पावर, फर्स्ट वी मल्टीप्लाई विद पावर, देन रिड्यूस द पावर बाय 1, और फिर पावर के ऊपर हाथ रख लो, डेरिवेटिव ऑफ अंडर द पावर, तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 ही होता है, dx अपॉन dx 1 हो जाता है। अभी तो ये बात समझ नहीं आएगी, जब फ्यूचर में अंडर द पावर वाला कॉन्सेप्ट, जब हम फ्यूचर में हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस आएंगे थोड़े से, फिर वहां समझ आएगी। अभी तो ये ऐसा लग रहा है कि नीचे x बचा था तो x खुद ही खत्म हो गया, x का डेरिवेटिव 1 ही है। ये देखा सर है। सो ये हमारे पास जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे कि इस तरह से अगर हमारे पास दूसरा फंक्शन है, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 4x की पावर 6, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी मल्टीप्लाई विद, अगर आप यहाँ देखें, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, तो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई विद पावर, तो 6 4 24, ये देखें, देन वी रिड्यूस द पावर बाय 1, तो x की पावर 6 थी, -1 कर दिया, 5 रह गई, देन डेरिवेटिव ऑफ अंडर द पावर है ही x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से dx अपॉन dx 1 हो जाता है, इसलिए लिख नहीं रहे, फ्यूचर में हम इसको लिखेंगे, ठीक है, फ्यूचर में हो सकता है x के अलावा भी फंक्शन हो, ठीक है, तो अभी इसलिए वो उसका इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा, तो याद यही रखना है आपने, फर्स्ट वी मल्टीप्लाई विद पावर, ये मैं 3 रूल आपको, 2 से 3 रूल आपको एक साथ कंबाइन करके सिखा रहा हूँ, फर्स्ट वी मल्टीप्लाई विद पावर, देन रिड्यूस द पावर बाय 1, फिर मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ अंडर द पावर x बचा है अभी, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से, x के डेरिवेटिव को कहते हैं dx का डेरिवेटिव चेंज इन x के रिस्पेक्ट से, dx के रिस्पेक्ट से, dx अपॉन dx अगर मैं लिखूं यहाँ, तो dx से dx कट जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जिसको हम डेरिवेटिव भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अपनी सेकंड स्लाइड की तरफ जा रहे हैं। रेट ऑफ चेंज, फुल रेट ऑफ चेंज इज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, ये हम पढ़ते आ रहे थे, y के अंदर y फंक्शन था जिसको हम f ऑफ x भी कहते थे, चेंज इन y ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन x में 1 यूनिट से तब्दीली आ रही है, तो y में कितने से तब्दीली आएगी, इसको हम कहते थे रेट ऑफ चेंज, अभी जो पहले हम कह रहे थे, आपको याद होगा, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, सेल्स जो है वो फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, जितनी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस बढ़ाएंगे सेल्स बढ़ेगी, तो चेंज इन सेल्स ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ठीक है, इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज, जिसको स्लोप कहते थे हम शुरू से, कि अगर हम 1 यूनिट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस में बढ़ा दें, पहले 50 रुपए खर्च कर रहे थे, अब 51 रुपए खर्च कर दिए, ठीक है, 1 यूनिट एक्सपेंस बढ़ा दिया एडवर्टाइजिंग, तो उसकी वजह से कितने यूनिट से सेल्स बढ़ जाएगी, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है वो, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, f इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आउटपुट, चेंज इन फिक्स कॉस्ट ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट, ठीक है, फिक्स कॉस्ट थी, अब आपने उसमें प्रोडक्शन शुरू कर दी, तो जितनी प्रोडक्शन यूनिट बढ़ाते चले जाएंगे उतनी आपके पास कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, जाहिर सी बात है, रॉ मटेरियल कॉस्ट लग रही है, लेबर कॉस्ट लग रही है, ठीक है, तो कुछ अपनी एग्जाम्पल सोच लें आप लोग इसी तरह से, ठीक है। और उसको थोड़ी देर के लिए नोट डाउन कर लें, हमारी मीटिंग कंप्लीट हो रही है, तो जो है मैं फिर सर इसको अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट, तो मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ आपको।